हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो और कहानी होने वाली है वो एक भूत या रूम के बारे में होने वाली है। तो ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। और बिना किसी देरी के कमेंट करके भी मेरे को बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये जो कहानी है ये कहानी है एक निहारिका नाम की लड़की की, जो कि एक छोटे से शहर में रहती थी और उसकी फाइनली एक जॉब लगी थी आईटी कंपनी में। वो भी हम कह सकते हैं जो लगी है दिल्ली में लगी थी उसकी जॉब। तो काफ़ी अच्छी खासी उसकी कंपनी थी। अब जब नौकरी लगी थी तो उसको वहाँ जाना भी था। तो जब वो वहाँ जाने के लिए निकलती है तो रूम वगैरह की वो बात करती है। तो फाइनली उसे एक ऐसा रूम मिल गया था जो कि सस्ता हो और अच्छा भी हो। तो उसने वो रूम ले लिया। 1 BHK फ्लैट था वो। अब बस जो उसका मालिक था ना, जब उससे वो बात करने गई थी तो मालिक ने उससे ये बोला था कि देखो बेटा, रूम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 3 बजे के बाद रूम से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात उसको बहुत ज़्यादा फिशी लगी कि मतलब मकान मालिक ऐसा क्यों बोल रहा है कि 3 बजे के बाद घर से मत निकलना। बट फिर भी उसने सोचा कि शायद पुराने जो किराएदार होंगे वो रात रात भर बाहर रहते होंगे, तो इस वजह से ये चीज़ ये समझा रहे होंगे, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं होगी। तो वो नॉर्मली उस बात को लेके छोड़ देती है। अब कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल बढ़िया चल रहा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अपना ऑफिस जाती है, काम करती है, अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रही होती है वो। लेकिन एक दिन अचानक से वो रात को ना सो रही होती है। सोते सोते 3:15 पे क्या होता है, अचानक से उसकी आँख खुलती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे आवाज़ दे रहा है कि जाग गई। अब जब ऐसे उसको आवाज़ आती है तो उसकी आँख खुल जाती है, जैसा मैंने आपको बताया। जब उसकी आँख खुलती है तो उसको एकदम से डर लगता है कि ये क्या हुआ, ये किसकी आवाज़ थी। उन्हें फटाफट उठ के अपने कमरे की लाइट जलाई। जैसे ही उन्हें कमरे की लाइट जलाई तो वहाँ तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया कि ऐसा कुछ है या कोई ऐसा बोल रहा है कि लाइक उठ जाओ। कोई भी नहीं था रूम में। तो उसे लगा कि शायद ये कोई सपना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वो दिन गुजर गया। नेक्स्ट दिन वो जब अपने ऑफिस से वापस आ रही होती है तो मज़े मज़े में ऐसा था, उसके जो रूम था ना वो मकान मालिक ने उसके कमरे में सीसीटीवी प्रोवाइड किया था। लाइक कमरे के बाहर भी और कमरे के अंदर भी सीसीटीवी लगा हुआ था। तो ये बढ़िया बात थी। उसने मज़े मज़े में सोचा कि आज चलो सीसीटीवी देखते हैं कि सीसीटीवी में क्या चल रहा है। ठीक है, तो वो अपनी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखती है कि उसमें क्या है क्या नहीं। देखने के लिए रिकॉर्डिंग जब वो देखती है तो वो देखती है कि 3:17 पे एक रात पहले उसके कमरे के अंदर कोई एंटर किया था और दरवाजा जैसे कि अपने आप खुला और कोई उसके अंदर एंटर किया। लेकिन जो बाहर वाला उसका रूम था, उस रूम के अंदर कोई आता हुआ नहीं दिखा। ये तो बहुत शॉकिंग बात थी। उसे देख के वो बहुत ज़्यादा चौंक गई कि ऐसे कैसे हो सकता है यार। ये तो मतलब काफ़ी डरावनी बात थी। बट उसको लगा कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, अगर कोई होता तो कमरे के अंदर तो रिकॉर्डिंग में ज़रूर आता। तो हो सकता है कि ये कोई मेरा वहम हो, ऐसा कुछ नहीं हो। उसने ये सोच के उस दिन भी वो बात टाल दी। लेकिन वो टालने वाली बात नहीं थी, वो डरने वाली बात थी। अब तीसरे दिन क्या होता है, लाइक वो ना रात को अपने वॉशरूम में जाती है, अपना मुंह वगैरह धोने के लिए कुछ ऐसे जाती है वो वॉशरूम में। तो हल्का सा उसे शीशे में ऐसा लगता है कि कोई परछाई उसके पीछे खड़ी हुई है। हल्की परछाई, मतलब लाइट सी परछाई होती है, वैसी परछाई कोई उसके पीछे खड़ी है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो कोई भी नहीं होता पीछे। बट लेकिन फिर से जब शीशे में देखती है तो उसे फिर एक परछाई छोटी सी पीछे दिखती है। और वो जो परछाई थी ना, वो परछाई दिन ब दिन मतलब गहरी होती जा रही थी शीशे के अंदर। लाइक जैसे वो रोज रात को वॉशरूम आ रही है, शाम को वॉशरूम आ रही है, तो उसको एक परछाई दिख रही है। लेकिन जैसे आज वो बहुत हल्की दिख रही थी, कल वो थोड़ी उससे डार्क हुई, फिर उससे डार्क हुई, फिर उससे डार्क हुई। ऐसे करते करते वो परछाई बहुत ज़्यादा डार्क हो गई बिल्कुल। और क्लियरली दिख रहा था उसे कि उसके अंदर कोई ना कोई तो है, कुछ कमरे में कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं अजीब अजीब सी। अब वो ये सब चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। बट यार उसे रहना तो था ही अकेली, क्योंकि सस्ता रूम था और सब कुछ सही था उसके लिए, इसलिए वो उसमें रह ही रही होती है। तो उसे इतनी सच कोई दिक्कत लगी नहीं। उसने सोचा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहते रहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब अगली बार क्या होता है, अब एक नेक्स्ट दिन वो क्या करती है, नेक्स्ट दिन
मतलब वहाँ पे ना एक स्टोर सा रूम भी बना हुआ था उसके फ्लैट के अंदर, छोटा सा स्टोर रूम। तो उसने ये सोचा कि चलो स्टोर रूम में देखते हैं सामान क्या है। वहाँ ना बहुत सारी फाइल्स वगैरह पड़ी हुई थी। तो उसमें से रैंडमली वो एक बीच में से फाइल उठा लेती है। वो जो फाइल उठाती है उस फाइल पे लिखा हुआ होता है किराएदारों के नाम। तो लास्ट पेज जब वो देखती है ना तो उस पर लिखा हुआ होता है निहारिका शर्मा, जो कि उसका नाम था। और वहाँ पे फोटो लगा हुआ था उसका, एग्जैक्ट उसका फोटो। उसमें लिखा हुआ था मृत, यानी कि मर गई है, 13 अगस्त 2023। इस कहानी के टाइम 2024 चल रहा था। तो उसने ये सोचा कि ये फोटो भी मेरी है, नाम भी मेरा है एग्जैक्टली, लेकिन अभी तो 2024 चल रहा है और ये 2023 में मेरा मृतक क्यों लिखा हुआ है। उसको ना यार बहुत ज़्यादा अब इन चीज़ों से डर लगने लगा था कि यार कहीं कुछ हो ना जाए। बहुत ज़्यादा उसको डर लग रहा था कि ये सब चीज़ें पता नहीं किस तरफ इशारा कर रही हैं, क्या होने वाला है मेरे साथ, क्या नहीं होने वाला। उसकी हवा ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा। उसने फ़ोन करके अपने दोस्तों को ये बात बताई, जो उसके कलीग्स थे ना कंपनी के, उन लोगों को बताई कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और ये चीज़ उसमें लिखी हुई थी। और जब ये वो बातें बता रही थी ना, जैसे कि आज का दिन है तो आज 12 अगस्त थी, कल 13 अगस्त थी। अब उसको बहुत डर लग रहा था कि यार कल 13 अगस्त आने वाली है, मैं कैसे ही टाइम काटूंगी। उसे बहुत डर लग रहा था भाई। अपने दोस्तों को जब उसने ये सारी बातें शेयर की ना, तो उन्होंने बोला चल तू कल आ ऑफिस में, अपन देखते हैं इसका कुछ। तो वो ऑफिस गई, अपना काम वाम उसने निपटाया, वो अपने दोस्तों से उस बारे में सलाह मशवरा करा। तो उन्होंने बोला कि यार देखिए, मुझे लग रहा है शायद कि ये भूत वूत का कुछ चक्कर है, आत्मा वगैरह का कुछ मामला है, और हो सकता है कि ऐसा ही कुछ हो, तो तुझे थोड़ा संभल के रहना चाहिए। और बाकी जैसे तू बता रही कि आज 13 अगस्त है, उसमें आज ही की डेट लिखी हुई है, तो तू परेशान मत हो। हम सब लोग तेरे साथ तेरे फ्लैट पे चलेंगे आज और पूरी रात तेरे साथ रुकेंगे, तू परेशान मत हो, अपन सब साथ में रहेंगे। तो जैसे ही ऑफिस का टाइम खत्म होता है, वो सब लोग निहारिका के फ्लैट पे उसके साथ चले जाते हैं। मस्त वो लोग खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं अपना, और फिर पूरी रात आराम से बात करते हैं। लेकिन जैसे ही रात को 3:17 होते हैं, सब लोगों के फोन अपने आप ही बंद हो जाते हैं। और जैसे ही अपने आप फोन बंद होते हैं ना, उसके बाद रूम के जो गेट होते हैं वो भी अपने आप लॉक हो जाते हैं, और लाइट वगैरह सारी उस रूम की भाग जाती है। और लाइट भागने के बाद फिर कमरे के अंदर ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। और ठंडी ठंडी हवाएं चलने के बाद ना एक पीछे से आवाज़ आती है, चल अब आजा, अब मेरी जगह तू ले ले। ऐसे करके आवाज़ आती है और सब कुछ शांत हो जाता है। अगले दिन सुबह मकान मालिक कमरे में आता है और देखता है कि उसका कमरा बंद पड़ा हुआ है। वो दरवाज़ा तोड़ता है, अंदर आता है और देखता है कि उस कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। बस आईने शीशे पे लिखा हुआ था अगली किराएदार का नाम प्रियंका शर्मा, नई किराएदार। ये देख के मकान मालिक की भी हालत खराब हो गई। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, बट कुछ नहीं कर सकता था। यही थी एक छोटी सी कहानी जो मैं आपको नरेट करना चाहता था, सुनाना चाहता था। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको पता है कर ही देना है। और जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो कहानी का, उसको कमेंट करके बताना। और क्या इंप्रूवमेंट्स आपके हिसाब से रह सकते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपके पास अपनी कोई कहानी है, आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझे वो कहानी डिस्क्रिप्शन पूरा उसका सब कुछ डिटेल में लिख के सेंड कर सकते हैं। ईमेल डिस्क्रिप्शन के अंदर पड़ा हुआ है। मैं मिलता हूँ आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।